बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर से झारखंड के आदिवासी क्षेत्र से विकसित भारत जन संवाद यात्रा का शुभारंभ किया था। यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव तक योजनाओं का लाभ व उनकी विस्तृत जानकारी पहुंचाई जाएगी। ये यात्रा लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने का साकार करने में सार्थक सिद्ध होगी। बिजली मंत्री बड्डागुड्डा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आमजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 26 जनवरी तक जिला के प्रत्येक गांव में ये रथ पहुंचेगा। इस दौरान जहां लोगों को केंद्र में प्रदेश की योजनाओं की जानकारी मिलेगी, वहीं पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें आयुष्मान भारत व चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस दौरान बिजली मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया तथा प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म भी उपस्थित लोगों को दिखाई गई। कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद सिरसा जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हर आम जन तक केंद्र में प्रदेश सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर फोकस जागरूकता कार्यक्रम के साथ पहुंचेगी। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाइन कर देने से इनका लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। कार्यक्रम में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन मंडली ने योजनाओं पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी तथा सरकार की योजनाओं की प्रचार सामग्री और नववर्ष के कैलेंडर भी वितरित किए। पूरे देश में उन्होंने सब लोगों को संबोधित करा और जो लोगों के लिए जो उनके लिए जो नई स्कीमें थी उनके लिए लोगों को अवगत कराया। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का प्रयास हुआ है कि आप पूरे देश के लोग जुड़े हैं, लोगों ने सीधे सवाल करे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी ये नहीं होता। हमारे देश में ये होना एक पहली बार एक नई परंपरा का एक उन्होंने लॉन्च करा है, जिसके लिए लोगों को बड़ा अच्छा लगा। आप सवाल सुन रहे थे, गांव की लड़के एक जम्मू कश्मीर से, एक नॉर्थ ईस्ट से, उन्होंने सब बातें खुल के मन प्राइम मिनिस्टर से बात करी। वो कहते मेरे जीवन में कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। सरकार के जो नए कार्यक्रम है उससे लोग सीधे डायरेक्टली जुड़े हैं। कितना असर यात्रा का पड़ता है? देखिए बहुत बढ़िया पड़ेगा। मैं आपसे बताऊँ, प्रधानमंत्री जी की शुरू में एक योजना थी, उन्होंने कहा था कि जितने लोग हैं अपने बैंक में खाते खोलो, और पूरे देश में हर आदमी ने खोला। तो उसका फायदा ये हो रहा है कि बीच में कोई नहीं है, सीधा उनके खातों में पैसा जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम हो गया जो प्रधानमंत्री। तो सब यात्रा ये गांव-गांव जाएगी या फिर कुछ ब्लॉक के अंदर? पूरे हरियाणा में, पूरे देश में सब जगह चल रहा है। हर स्टेट अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। हमारे यहाँ 57 रथ हैं जो पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। ये 25 जनवरी तक चलेगी। मैं समझता हूँ तकरीबन बड़े गाँव रूट के सब कवर हो गए। मैम आप क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और यात्रा मोदी जी की? ये मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्र में 10 की 10 जो है हमारी लोकसभा की सीटें, और जो है यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी जो है वो जन समर्थन जबरदस्त हमें मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर भी हरियाणा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। ये मैं फैमिली आईडी वाली, वो कहीं ना कहीं इस एक बहुत बड़ा अड़ंगा बनती हुई दिखाई आप चाहे आप इसके अंदर फैमिली जो आईडी है उसकी बात करें, चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात करें, कोई भी सरकार की योजना मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ उसी के लिए ये लगाया गया है। फैमिली आईडी में जो भी अपना जो है क्लियर करना चाहता है, जिस तरह की कोई अभी एक हमारे पास महिला आई, उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा फैमिली आईडी नहीं बनाया। तुरंत प्रभाव से डीसी साहब ने जब यहाँ पर कैंप के लिए भेजा तो पता लगा कि उनका एक जो लड़का है वो बिजली विभाग में नौकरी कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है कई बार जो है हमारी आम जनता को इस बात का पता नहीं होता कि अगर परिवार में कोई नौकरी कर रहा है और उसकी आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसके अंदर फिर जो है उसमें जो है वो उनको कुछ योजनाएं जो है उनका लाभ मिलेगा और कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कैंप लगाया जा रहा है और ये यात्रा निकाली जा रही है। पिछली बार चुनाव में जो